में क्यों बढ़ रही है बादल फटने की घटनाएं? अमरनाथ में बादल फटने के पीछे कारण क्या? कैसे देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल में आसमान में घूम रही मौत? बादल फटने के लिए जिम्मेदार भगवान या इंसान? कभी उत्तराखंड, कभी हिमाचल, तो कभी अमरनाथ। बादल छाए नहीं कि मौत का संकट गहरा जाता है। लेकिन क्यों? कौन है अमरनाथ में 15 मौत की वजह और कौन है 48 घायलों के पीछे कारण? कौन है इस गहरी तबाही और खौफनाक मंजर के रचयिता? क्यों आसमान में बादल हुए घने तो मन हो जाता है खौफजदा? क्यों? अमरनाथ से लेकर कुल्लू उत्तराखंड तक इस तबाही के लिए बेशक आप और हम बादल फटने की घटना को जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन क्या बादल फटने की घटना से ही हुई ये तबाही पूरा सच है या फिर आधा? अगर ये पूरा सच नहीं है तो पूरा सच है क्या? भारत पॉजिटिव की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे आपको कि बादल फटने की घटना के लिए भगवान नहीं बल्कि इंसान ही जिम्मेदार है। हम और आप भी इस तबाही के रचयिता हैं। कैसे, जरा समझिए। मौसम पर शोध करने वाले जानकारों के मुताबिक बीते कुछ सालों में पहाड़ी राज्यों खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जानमाल का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही पहाड़ी राज्यों का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है और इसकी वजह है बढ़ता प्रदूषण और गंदगी। प्रदूषण और गंदगी के बढ़ने से मौसम का तापमान भी बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने की वजह से ज्यादा नमी वाले बादल एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं। ऐसा होने की वजह से मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिल जा रही हैं और बूंदों का भार इतना ज्यादा हो जा रहा है कि बादल की डेंसिटी मतलब घनत्व बढ़ जाता है। इसी कारण अचानक तेज बारिश होने की वजह से पहाड़ों पर बादल फटते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों में क्षेत्रीय जलचक्र में बदलाव आना भी बादल फटने का कारण है। अब सवाल उठता है कि बादल फटने की घटना को कैसे रोका जाए कि पहाड़ और पहाड़ियत को जिंदा रखा जा सके। तो इसका जवाब है जलवायु परिवर्तन को रोककर। जलवायु परिवर्तन में आ रहे बदलाव के पीछे जंगलों में आग लगना, पेड़ों का कटान, कूड़े कचरे को खुले में जलाना, पर्यटन स्थलों पर ज्यादा संख्या में गाड़ियों का आना जाना और जंगल में अवैध निर्माण इसकी मुख्य वजह है। जलवायु परिवर्तन की वजह कोई एक दो इंसान या एक दो जिले नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस तबाही को न्योता दे रही है और पूरी दुनिया को ही एक साथ प्रयास कर इसे रोकना होगा। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठता है कि बादल फटने की घटना के दौरान जान माल के खतरे को कम कैसे किया जाए? तो जवाब है अक्लमंदी और जागरूकता से और मौसम विज्ञान केंद्रों के सुझाव को मानकर। मौसम विज्ञान केंद्र के सुझाव के मुताबिक बारिश के मौसम में ढलानों पर नहीं रहना चाहिए। बरसात के समय नदी और नालों के किनारों पर नहीं रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण को संतुलित करना चाहिए, वरना उत्तराखंड से लेकर हिमाचल जम्मू कश्मीर तक तबाही का मंजर देख ही रही है दुनिया। विकल्प दो ही हैं, आपदा में मरना या आपदा से लड़ना। अब से करेंगे शुरुआत, तब जाकर रोक सकेंगे पर्यावरण परिवर्तन से होने वाला ये विनाश। भारत पॉजिटिव के लिए संतोष गंगवार।